Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss something which is going to be very interesting and important for all of you, because on today we are going to discuss a very important question of the interview, a common question of the interview. वो क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे एक्साइटिंग होता है और सबसे पहला इंप्रेशन बनाने वाला होता है. So we are going to discuss about that questions and you all must be aware about that questions, and that is something about yourself. Yes, my dear friends, whenever you go in any interview, whenever you go in any kind of a situational context in terms of conversations, you have to have a kind of information about yourself, because ultimately you are going to deal with the question, tell me something about yourself. So there could be a several format for that. Tell me something about yourself. Could you please tell me something about yourself? Can I have something about yourself? Could you please brief out yourself? Can I have something interesting about yourself? So question पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन हो सकते हैं, बट उन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली एक ही जैसा होगा. बट क्या होगा? बिकॉज सी माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली जब आप किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो तो पहला इंप्रेशन पहले क्वेश्चन से बनता है. तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देते हो वहीं से एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है इंटरव्यूअर का. और हम सब जानते हैं कि पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं. तो क्या एसेंशियल पॉइंट्स है या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर में जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे हम आज के सेशन में. तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में. आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के सेशन की. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं इस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर आपको बताने वाला हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट में है इंटरव्यू के. यानी जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और उस दौरान आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस समय आपको इस क्वेश्चन के आंसर देते समय क्या ध्यान रखना है या क्या एलिमेंट्स आपको उस आंसर में रखनेंगे, वो आपको आज के सेशन में पता चलने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से. तो मान लो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है दैट इंद्रसेन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो क्या क्या सीक्वेंस एंड स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है. सबसे पहला स्टेप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ग्रीट करना है. जो व्यक्ति आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है उसे, वो अकेला है तो भी उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबको ग्रीट करना है. ग्रीटिंग एज पर टाइमिंग होगी. अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून का है तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग का है तो गुड इवनिंग. बट जैसे ही आप विश करते हो यानी ग्रीट करते हो, उसके बाद आपको अपना कंप्लीट नेम शेयर करना है. यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपका कंप्लीट नेम शेयर करना है. व्हेन आई से कंप्लीट नेम, इट मींस इट विल हैव माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. कई लोग उसको टाइटल बोलते हैं, जबकि टाइटल जैसा शब्द इंग्लिश में नहीं है. तो हमेशा हम उसको लास्ट नेम बोलते हैं, बिकॉज जो इंग्लिश हम फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है. और ब्रिटिश में अगर आप किसी से भी पूछोगे व्हाट इज़ योर टाइटल, तो वो आपको नहीं बता पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली टाइटल जैसा कोई शब्द वहाँ पे यूज़ नहीं होता. सो दे ऑफन यूज द लास्ट नेम और द सर नेम. तो हमें अपना कंप्लीट नेम बताना है, यानी फर्स्ट नेम बताना है और लास्ट नेम बताना है. उसके बाद हमें ये बताना है कि करंट में हम क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं. मीन्स माइट बी पॉसिबल कि आप कोई कोर्स कर रहे हो करंट में, तो करंट में एग्जैक्टली आप क्या, आपकी हायर क्वालिफिकेशन है. माइट बी पॉसिबल कि आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं और करंट में नहीं कर रहे हैं. तो जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आपको बताना होता है. जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है तो वो आपको बता दिया, हाईएस्ट लास्ट क्वालिफिकेशन. और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इन करंट आई एम परसुइंग एमकॉम, MBA, मीन्स मास कॉम, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप बता सकते हैं. उसके बाद हम बताते हैं करंट में जो भी हमारी एक्सपीरियंस है उसको. सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर हों जिन्होंने कभी काम ना किया हो या काम करने की शुरुआत कर रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है, कई जगह काम कर रखा है. तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो जैसे ही आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन बताते हैं उसकी इमीडिएट बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, दैट आई हैव बीन वर्किंग. अगर काम नहीं कर रहे हैं तो, और उस केस में अगर आप कहीं करेंटली एसोसिएटेड हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था का नाम भी ले सकते हैं. मैं लास्ट में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे के बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है.
जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे भी हम एसोसिएटेड हैं करंट में, उसे मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस में, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कितने साल का है वो हम बता सकते हैं, किस फील्ड में है वो हम बता सकते हैं, स्पेशली में किस आप फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, आपकी पर्सनल स्किल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल स्किल्स मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या आपके एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी आपको इसमें मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज उससे आपके इंट्रोडक्शन को एक इम्पैक्ट मिलता है एंड इंटरव्यूअर्स आर गोइंग टू गेट अ सर्टेन आइडिया एंड दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स को अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करना इज मैंडेटरी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट अगर याद है माय डियर फ्रेंड्स तो अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपको ऐड करना है। उसके बाद आप बता सकते हैं जो भी आपका एस्पिरेशन है, यानी भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं, फाइनली आपका मींस डेस्टिनेशन क्या है, वो आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी हॉबीज़ की तरफ, यानी हम अपने जो भी हमारे हॉबीज़ हैं या शौक है, जो भी हमें खाली समय में पसंद है करना, उसको हम बताते हैं एंड फाइनली हम थैंक यू बोल देते हैं। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो मैं एक बार आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा। इस पूरे इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स नहीं ऐड करते, चाहे वो मेरा भाई हो, बहन हो, फादर हो, मदर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एज सच हम शेयर नहीं करते, बिकॉज द मोमेंट आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने फैमिली मेम्बर के बारे में तो वो पूरा इंटायर इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, आपका इनफॉर्मल हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। हाँ, अगर सामने से पूछा जाता है तो आप बिल्कुल इसमें अपना आंसर दे सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार लोग स्ट्रेंथ मेंशन करने के दौरान अपनी वीकनेसेस भी बता देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एज अ पर्सन हमारे अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, बट वो तब तक नहीं बतानी है जब तक इंटरव्यूअर आपसे पूछता नहीं है। मीन्स समबडी सेज दैट इंद्रसेन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अबाउट माय वीकनेसेस बिकॉज it is not required over there, but the moment if I am going to share it, that will only possible when somebody is asking for it. तो जब सामने से पूछा जाएगा तो आपको वीकनेसेस बतानी है, अदरवाइज आपको वीकनेसेस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे के बताऊंगा और उसके बेस पे आप इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हो। बट इससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे के आपको समझाऊं, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं और एज अ फ्रेशर इंट्रोडक्शन देते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आपके पास नहीं होता। बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन नहीं है, बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप एक्सपीरियंस की जगह उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने MBA, BBA, MSc IT, BSc IT, MCA, BCA ऐसा कुछ कर रखा है तो डेफिनेटली आपकी इंटर्नशिप हुई होगी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका रहा होगा, तो वो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट की डिटेल आप वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए अब करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्मल वे में अपना परिचय देना है इंटरव्यूअर को। So good evening everyone, my name is Indraseen Pandey. My higher qualification is MBA in HR. My other qualification is MA in English Literature from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. Talking about my extra qualifications, so I have done 1-year diploma in computer hardware and networking from Jet King in 2006. Talking about my overall experience, so I have been in the training field for more than 9 years. I am currently associated with Tirthankar Mahabir University and working there as a senior soft skills trainer and completely enjoying my journey. Talking about my strength or the personal attributes, so I am a great communicator, influencer, and I am also having the leadership skills and I am also having the kind of a convincing skills. Talking about the team building spirits, I am having all these major strengths and these strengths provide me the motivation which is called self-motivation as well. Talking about my aim, so I just want to be a successful trainer in my life and I want to train the millions of the people. That's what my dream, that's what my aim.
My hobbies: reading English novel, listening to music, doing workouts and traveling. Thank you very much for listening to me. That's it. Yes, my dear friends. अब मैंने इसमें कहीं पे भी अपने फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन नहीं ऐड की, मैंने कहीं पे भी कुछ ऐसा ऐड नहीं किया जो भी अननेसेसरी था. तो जब आप इंट्रोडक्शन देंगे इंटरव्यू में स्पेशली, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है. जरूरी नहीं कि आप इतने फ्लो में दो, या आप आराम से भी दे सकते हो. आपकी इंग्लिश अगर कहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप उसे उस तरीके से भी बोल सकते हो. देखो, सीक्वेंस का मैच करना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लो मैं हॉबी लास्ट में मुझे बोलनी है तो मैं उसको पहले नहीं बोल सकता. एम मुझे अगर बीच में बोलना है तो मैं उसको फर्स्ट में नहीं बोल सकता. इसका आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन बीइंग फास्ट इन योर इंट्रोडक्शन. सो फास्ट नहीं होना है, हाँ फ्लुएंट होना है, कंफर्टेबल होना है, फ्लो अच्छा रखना है. दैट्स ऑल यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. सो आई होप ये जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में एग्जैक्टली हमें क्या करना है या कैसे बोलना है, इसका आंसर अब आपके पास होगा. So that's all from my end and I thought that definitely you would love this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरीके के वीडियोस मिल सके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर. थैंक यू.